नमस्कार, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। सर्दी बहुत अधिक है, खासकर उत्तर भारत में। मैं आज एक ऐसे टॉपिक को आपको लेकर के आ रहा हूं जो कि कोई भी इस पर बात नहीं करता। सभी शेयर मार्केट में एक ही बात करते हैं, ऐसा करिए, वैसा करिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मगर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर कोई बात नहीं करते कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे मेन होता है हमें ये बचाना अपने आप को कि हमें क्या नहीं करना है। करना तो सभी बताते हैं कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे फ़ायदा होगा, उससे ये होगा, उससे होगा, लेकिन कोई ये नहीं आपको बताता कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आज का विषय मेरा यही है कि हमें शेयर मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उसी को ना करने से ही हम सिर्फ लॉस से बच सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके शेयर से मुझे बूस्ट मिलता है और मेरा मानना है कि लोग शेयर मार्केट में तरह तरह से आते हैं, करते हैं बातें, लेकिन कोई भी इस तरीके की बात नहीं करता। मैं आपको बताऊंगा कि आपको शेयर मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो शेयर मार्केट को समझने और जानने के लिए आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। उसका भी मैं लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, अदरवाइज़ कहीं से मत जुड़िएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं लाइव मार्केट में आपको बहुत सारी ऐसी अपडेट देता हूँ जो कि अन्य जगहों पर नहीं मिल पाती हैं। तो चलिए हम आगे विषय पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हर कोई बताता है कि शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सेबी लगातार ये चीज़ बताता रहता है कि 10 में से 9 लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं, सिर्फ 10% ही लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में प्रॉफिट करते हैं, 90% लॉस करते हैं। सीधा सा एक नियम है, जब शेयर मार्केट में किसी के हाथ से जाएगा तो ही दूसरे के हाथ में आएगा। कोई लगाता है और कोई पाता है और कोई खोता है। तो इसका सीधा सा मेथड हुआ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। अगर आप एक जीन्स लेने जाते हैं और कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आप कई सारी दुकानों पर जाकर के उसको चीज़ को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, कपड़े की बारीकी, कपड़ा अच्छा है या नहीं, कंपनी का है, कैसा है, क्या नहीं, सारा आप उसका एनालाइज करते हैं। एनालिसिस करने के बाद, कई दुकानों पर रेट करने के बाद आप उसे जो है खरीदते हैं। अगर आप एक टीवी या मोबाइल खरीदते हैं तो उससे पहले उसकी सारी गूगल पर जानकारी करते हैं, मोबाइल कैसा है, चलता है, नहीं चलता है, रिव्यूज़ कैसे हैं, लोग इसके बारे में क्या रखते हैं राय, सारी जानकारी करने के बाद और फिर कहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ आपके पैसे बच सकते हैं, ये चीज़ आप देख करके उसको खरीदते हैं। बिल्कुल वैसा ही शेयर मार्केट है। जब तक आप उसकी पूरी एनालिसिस ना कर लें, उसको अच्छी तरीके से ना समझ लें, तब तक आप रियल मनी से ट्रेड ना करें। आप फिर मेरी बात को ध्यान रखिएगा, आप रियल मनी से ट्रेड ना करें। रियल मनी से ट्रेड करने का मतलब सीधा सा लॉस है, क्योंकि आपको दिखता है लोगों के स्क्रीनशॉट कि अरे लोगों लाख रुपए कमा रहे, 50,000 कमा रहे, कोई 80,000 कमा रहा है, कोई कितना कमा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा लाखों में कमा रहा है। आप स्क्रीनशॉट के चक्कर में अपने पैसों की लंका लगाते हैं। अगर आपको अपने पैसों की लंका नहीं लगानी है तो जब तक एक लाइन कहना चाहिए, नो परफेक्ट सेटअप नो ट्रेड। जब तक परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा, और हाँ, अगर आप पहले से तैयारी नहीं करते हैं तो ये याद रखिएगा कि जो पहले से तैयारी करके आएगा, जो आज शनिवार है, कल इतवार है, रविवार है, इन 2 दिनों में जो तैयारी करेगा वही मंडे को कमाएगा। क्यों? क्योंकि लर्न में ही अर्न है। जो सीखेगा वही कमा पाएगा। जो वीकेंड पर बैठ करके आराम करेगा वो मंडे को अपना पैसा गंवाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर आज मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी लिए खुद के लिए, अपने लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप किसी और के भरोसे रहते हैं और कॉल टिप्स के भरोसे रहते हैं, अगर आप चलते हैं तो आपका नुकसान होना तय है। अगर आप किसी तरह की जानकारी आपको नहीं मिल रही है, आपको किसी तरह का कोई सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी दुविधा दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, तो सीधा सा मैटर है कि आपको जब तक कोई परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। अब नंबर आता है परफेक्ट सेटअप कैसा।
परफेक्ट सेटअप के लिए आपको देखना होता है मार्केट में कि आप कैसे ट्रेड को आगे बढ़ाते हैं, मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल रही है। न्यूज़ बेस्ड कभी भी आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेंगे तो ये याद रखिएगा, न्यूज़ पाने वाले हम आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति होते हैं। न्यूज़ हमारे लिए बनाई जाती हैं, हमें सेट करने के लिए बनाई जाती हैं। पोजीशन पहले ही जो है सेलर तय कर चुका होता है कि कैसे जो है हमारा एनकाउंटर करना है उन्हें रियल मनी से, तो इसलिए पहले से उसके बाद वो न्यूज़ बाहर आती हैं। जो सेलर है, जो लाखों करोड़ों रुपए लगा करके वहाँ पर मार्केट में काम कर रहा है, उसको उसके पास ज़्यादा डाटा है, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसके पास टेक्निक्स ज़्यादा हैं, तो वो मार्केट को तय करते हैं चलाने के लिए। अगर आप प्राइस एक्शन से नहीं चला रहे हैं, मार्केट को नहीं चल रहे हैं, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल नहीं पता है, आप कहीं भी चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा कहीं ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई और आपने वहाँ उसमें ट्रेड ले लिया, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चलती हुई ट्रेन या बस में चढ़ने पर एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब तक के मार्केट ठहराव में ना हो, जब तक मार्केट और ट्रेन बस कुछ भी जब तक एक जगह पर आकर के ठहरे ना, तब तक आपको नहीं चढ़ना चाहिए उसमें, क्योंकि चलती हुई हर चीज़ स्पीड में होती है और स्पीड में होने पर उसमें चढ़ने पर आपके गिरने के और चोट खाने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर ट्रेन या बस है तो आपको शारीरिक नुकसान पहुंचता है, और अगर आप शेयर मार्केट में चढ़ती हुई और उतरती हुई में चढ़ रहे हैं तो आपको आर्थिक नुकसान होगा। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत सारे लोग तो वीडियो को जैसे ही देखते हैं कि अरे कोई खास जानकारी नहीं, स्किप कर देते हैं। जो लोग लास्ट तक देखते हैं और समझते हैं इन चीज़ों को, वही इन चीज़ों को समझ पाते हैं। कभी भी बिना सेटअप के ट्रेड ना लें, जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं ट्रेड लेने से पहले कि सेटअप बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। उस परफेक्ट सेटअप के बाद भी स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करें मार्केट में, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। स्टॉप लॉस इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन शेयर मार्केट। अगर स्टॉप लॉस आपके पास में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, स्टॉप लॉस आपके पास में, कि जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको कोई नुकसान ज़्यादा होने के चांस कभी नहीं रहेंगे। अगर आपके एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हंट कर जाते हैं, आपने ट्रेड करना बंद कर देना, आपने ट्रेड ही नहीं करनी है। उस दिन मार्केट चाहे 1000 पॉइंट इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपने ट्रेड वहीं बंद कर देनी है। चलिए आगे और विषय पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।